पांडे साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने देख लिया है कल बीजेपी के लिए अंदर से खबर सामने आ गई है कि 2 सीट आरएलडी को दी जाएगी। आप तो 7 दे रहे थे, वो तो 2 में ही खुश हो गए। ऐसा क्या हो गया आपने कि 7 के बावजूद भी वो 2 सीट लेने के बाद खुश नजर आ रहे हैं एनडीए के खेमे में? देखिए रवि जी, सवाल 2 सीट का नहीं है। सवाल यह है कि जिस नेता का अपना जमीन खिसक रहा है, जिसको लग रहा था, हमको लगता है कि जहां तक मैं महसूस कर पा रहा हूं, जैन जी को लगा कि जाट वोट उनसे सरक रहा है, जाट वोटों को नहीं रोक पा रहा है, और जाट वोट अगर उनको लगा कि बीजेपी के साथ जा रहा, तो हमको लगता है कि वो अपना वोट बचाने के लिए बीजेपी के साथ चले। जैन जी को इंडिया अलायंस में 7 सीटें मिल रही थी, तो जैन जी को ज्यादा इच्छा थी। अभी तो सूत्र बता रहे हैं, अभी एनडीए अलायंस के तो कई राज्यों में बंटवारे तय हो गए, लेकिन जो एनडीए का सूत्र बता रहा है कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहां किसके साथ क्या अलायंस है, जिस दिन एनडीए अलायंस में भी बंटवारा होगा सीटों का, उसमें भी देखिएगा क्या स्थिति, क्या मंजर सबको देखने को मिलेगा। और अभी मैं एक बात कह सकता हूं, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे देश का कोई राज्य, इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ सीट शेयरिंग हर राज्य में लगभग तय कर चुका है। आगे पीछे उसकी घोषणाएं हो रही हैं, और पूरी मजबूती के साथ इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश से लगाए पूरे देश के अंदर लड़ने का काम नहीं, लेकिन कीर्ति जी, टोक रहा हूं जल्दी, लेकिन इंडिया अलायंस आप कह रहे हैं मजबूत है। मजबूत कैसे? नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में थे, टूट के चले गए। आरएलडी इंडिया अलायंस में थी, छूटकर आपसे चली गई। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में थी, तो मजबूती कहां है? अभी तो मजबूत दिखाने की कोशिश हो रही है। नहीं, देखिए रवि जी, अगर आप एक थोड़ा पुरानी बात आपको बताता हूं, जब प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता था, प्रधानमंत्री जी के बारे में उनके नेता कहते थे एक अकेला सब पर भारी, उसको तो 38 दलों की जरूरत पड़ गई, और हर राज्यों में आज तक लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं। अपने नेताओं पर भरोसा नहीं, दूसरे दल के नेताओं को सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के जरिए अपने साथ शामिल करा रहे हैं। तो सबसे कमजोरी तो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो लगातार देश के तमाम दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ ईडी, सीबीआई के डर से शामिल करा रहे हैं। मैं जवाब लेता हूं। और 38 दलों को एक साथ बैठा करके दिखाना पड़ा। और ऐसे दल जिसके पास ना कोई एक एमएलए हो, ना एक एमपी हो, ऐसे दलों को इकट्ठा करना पड़ा। मैं जवाब ले लेता हूं।